दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, रोज की तरह समय फिर कुछ चुनिंदा और ख़ास खबरों का। सबसे पहली आप खबर भी कह सकते हैं और जानकारी भी कह सकते हैं, वो ये है कि उत्तराखंड के चमोली में चेनाब वैली में 300 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के फूल मौजूद हैं। ये वैली समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और इन फूलों की सबसे खास बात तो ये है दर्शकों कि इनमें से कई फूल हर 15 दिन में अपना रंग पूरी तरह बदल लेते हैं। इस वैली में ब्रह्म कमल, फेन कमल, स्नेक लिली, कोबरा लिली, ब्लू पापी जैसे फूल और दुर्लभ वन जीव और इनके साथ बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। हाँ, ये वैली समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरी खबर ये है कि वैसे तो बेरोजगारी हर देश की समस्या है, जितना बड़ा देश उतनी ही बड़ी समस्या। लेकिन अब चीन ने एक अनोखी भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला है। अनोखी भर्ती के लिए नहीं कह सकते, चीन ने असल में साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी के कैंटीन मैनेजर के लिए एक भर्ती विज्ञापन निकाला है। लेकिन उस भर्ती विज्ञापन की जो क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं रखी गई हैं वो बड़ी ही अजीब हैं। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, जिस पर ये विज्ञापन निकाला गया है, उसके मुताबिक उम्मीदवार के पास पीएचडी की डिग्री, इंग्लिश में उसकी बोलने की क्षमता और ऑफिस सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ चीन की इस साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी के विज्ञापन को देखकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब ये बहस कहाँ तक जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरी खबर ये है दर्शकों, यूँ तो आपने सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक सबसे अजीब वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में एक शख्स पानी की बोतल से एक सांप को पानी पिला रहा है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये वीडियो को देखने के बाद आप अपने भी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो दर्शकों, ये रहा वो वीडियो जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं कि एक शख्स कैसे पानी की बोतल से सांप को पानी पिला रहा है। आवाज़ तो इस वीडियो में कोई नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा म्यूजिक बजाया गया है जिसे मैंने बंद करके अपनी आवाज़ भरी है। दर्शकों, अगली खबर ये है कि भारत के जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बाहर देशों में गए हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, उन्हीं में से एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल AIMIN के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में कहा कि आतंकवाद सिर्फ साउथ एशिया का मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि ये आतंकवाद का नरसंहार पूरे दक्षिण एशिया के विभिन्न शहरों में फैल जाए? आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। It's not only a question of South Asia. When we are the
fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. And also, Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives. And it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology. And that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that, when the time comes, your leadership would rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also you have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand and help India in bringing Pakistan back in FATF grey list. फिर आखिर में ओवैसी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये आतंकवाद का नरसंहार पूरे दक्षिण एशिया के विभिन्न शहरों में ना फैले, तो इसको ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें इसके प्रमुख प्रयोजक पाकिस्तान के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और ये नियंत्रण पूरे विश्व की शांति के हित में है। दर्शकों, अगली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुर्गों में चिकन बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं और इसी वजह से वहाँ पर जितनी भी चिकन शॉप्स हैं उनको 21 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही वहाँ के प्रशासन ने 695 मुर्गों को मार कर दफना भी दिया है। दरअसल वहाँ के प्रशासन जब इनका रूटीन चेकअप कर रहा था तो चेकिंग के दौरान इन मुर्गों में H5N1 और H9N2 के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये खबर जो चिकन वगैरह खाते हैं उनके लिए बुरी खबर ही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दर्शकों, मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बड़ा ही अनोखा वाक़या सामने आया है। वहाँ पर बीच सड़क में एक हाथी और एक घोड़े की लड़ाई हो गई। अब आप भी सोचेंगे कि हाथी की ताकत और घोड़े की ताकत दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन लड़ाई तो हो गई। इस लड़ाई से नाराज घोड़े ने बड़ा ही अद्भुत काम किया और हाथी को भगा दिया। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या वाक़या है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घोड़े ने कैसे हाथी की जांघ पर काटा और फिर हाथी कैसे वहां से दुम दबा कर भागा और लोग भी घोड़े के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन घोड़ा भी हाथी के पीछे ही भागा। वो लोगों को बस में पड़े यार तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।